हेलो भाई। आज के जो हमारा सेशन रहेगा वो टॉपिक हमारी रहेगी सेपरेटिंग स्टेटमेंट। इससे पहले हमने स्विच केस और नेस्टेड पढ़ लिया था। अभी ट्रेटिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट देखेंगे। फिजिकल तो कंप्लीट हो चुका है। आज हम कोड भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टेज पे आएंगे अपनी, और अपने हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था बेसिक जावा प्रोग्राम इसको ओपन करेंगे। और पैकेज के अंदर जाएंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग राइट क्लिक करके एक नई अपनी क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्लास पे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम में काउंट नंबर। काउंट नंबर नेम की हमने क्लास बनाई। अब हम लोग यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, तो लोकल वेरिएबल इंट ए इक्वल टू 5। देखो लूपिंग स्टेटमेंट में हमने देखा था कि कई टाइप के लूप होते हैं, जैसे फॉर लूप, while लूप एंड डू व्हाइल लूप। फर्स्टली हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप का यूज हम कब करते हैं? फॉर लूप का यूज हम जब करते हैं जब हमको शुरू से लेके एंड तक की कंडीशन का पता होता है कि कहाँ से चलेगा और कहाँ से कहाँ पे एंड होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा कितना डिक्रीमेंट होगा। ये सारी कंडीशन जब हमको पता होती है ना, तो हम किसके साथ जाते हैं? फॉर लूप के साथ। जैसे हमसे किसी ने कहा 5 का टेबल प्रिंट करो, तो अभी हमको कंडीशन भी शुरू से लेके एंड तक की पता है कि हम 5 का टेबल 1 से लेके 5 तक लूप चलाएंगे, इतना इतना इंक्रीमेंट करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको? 5 का टेबल मिल जाएगा। तो हम किसके साथ जा रहे हैं? फॉर लूप के साथ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग फॉर लूप के अंदर प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे फॉर लूप, सबसे पहले हम फॉर, हमने देखा था कि ये कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर फॉर एक कीवर्ड है जो कंट्रोल स्टेटमेंट के ब्लॉक में आता है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग जो सबसे पहला स्टेप होता है इंट आई इज इक्वल टू 1। ये जो आई इज इक्वल टू 1 लिखा हमने, ये क्या हमारा इनिशियलाइजेशन है? क्या है? इनिशियलाइजेशन है। आई लेस देन इक्वल 5, ये हमारा क्या है? कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। सेमीकोलन आई प्लस 5। हमने जो देखा था पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो यहाँ पे यूज है। इसके पहले पॉइंट को क्या बोलते हैं? जो हमने इतना लिखा है, इतने पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। जो हमने इंटाई लिखा है, इंटाई पे लूप के अंदर जो हमने इन आई लिखा हुआ इक्वल टू 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन। फिर दूसरा पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल 5, बोलते हैं इसको कंडीशन। कंडीशन, ये कंडीशन है, यही के बेस पे चेक करेगा कितनी बार हमको लूप चलाना है, पर ये पता रहता है। आई प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट,
और अपडेशन, इसको बोलते इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अपडेशन। ये इतने स्टेप होते हैं किसके अंदर, फॉर लूप के अंदर। नहीं नहीं, रूम पे है। इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अपडेशन, ये इतने आगे किसमें, फॉर लूप के अंदर। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या अब समझेंगे, कैसे इसका वर्क कैसे करता है। जैसे हमें किसी ने कहा 5 का टेबल प्रिंट करना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल प्रिंट, टेबल प्रिंट। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है कि हम फॉर लूप का यूज ही क्यों करते हैं। अभी हमको किसी ने कहा 5 का टेबल प्रिंट करो, तो 5 का टेबल प्रिंट करने के लिए हमें कितनी एसओपी लिखनी पड़ेगी, जितना मतलब 10 टाइम हमें एसओपी लिखनी पड़ेगी, मतलब 5 का टेबल मिलेगा। जब 10 टाइम हम लोग 1 into 5 टू 3 into 5 4 into 5, हाँ तो ऐसे हमें 10 टाइम एसओपी लगाना पड़ेगा एक टेबल को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन यही चीज जब हम लूप के साथ करते हैं ना, एक लूप के अंदर हम कंडीशन दे देंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, कंडीशन दे देंगे, और अपडेशन मतलब डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर देंगे। देन क्या होगा, ये लूप हमको एक ही बार हम लूप यूज करेंगे और हमको 10 तक चलेगा, तो हमको 5 का टेबल मिलेगा। तो अभी कंडीशन हमें 1 से लेकर 10 तक चलाना है, तो देखो यहाँ पे हमको 5 का टेबल, सॉरी यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल नहीं लगाया तो इसलिए वो नहीं दिया। अभी देखो ये हमको किसका टेबल दिया, 5 का टेबल दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले इंट ए लिखा, अब हमने यहाँ लूप लिखा। लूप के अंदर हमने लिखा i into 5, क्या लिखा, i into 5। अभी i=1, i<10, मतलब 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे लूप। उसके बाद हम यहाँ पे i into 5 कर दिए और हमें 5 का टेबल मिल गया। ऐसे अब हमको यही चीज प्रिंट कराने के लिए 10 एसओपी लगानी पड़ी, लेकिन एक ही लूप के अंदर हमें 5 का टेबल प्रिंट कर गया। अभी कैसे वर्क किया ये देखते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू कितना है, 1 है। देन आई लेस देन इक्वल क्या है, 10 है। आई प्लस प्लस वर्क कैसे किया कि जब i=1 है, आके कंडीशन चेक किया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 1 है आई, तो आके चेक किया 1 लेस देन इक्वल 10, यस, एक 10 से छोटा है। देन एसओपी में आया, यहाँ एसओपी पे, और आई की वैल्यू कितना है, इक्वल टू 1, तो 1 × कितना, हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे 5 यूज किया डायरेक्ट, यहाँ पे ए भी यूज कर सकते हैं हम, हाँ, जो ए इक्वल टू कितना हुआ, 5। ए की वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 5 बन जा 5। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में जब ये इसको प्रिंट किया, यहाँ पे आके प्रिंट किया 5 को यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर गया, कितने इंक्रीमेंट किया, कितना, एक इंक्रीमेंट किया। ये जो आई प्लस प्लस लिखा है, हमने जब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, तो यहाँ पे लिखा था i=i+1, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, सेम चीज लिखी हुई है, बस इसको आई प्लस प्लस की। फिर जब ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आया, तो ये आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू कितना हो गई, अभी आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, चेंज हुई आई की वैल्यू। तो यहाँ पे आज कंडीशन चेक किया, अब इसके पास नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन के पास नहीं गया। अभी यहाँ पे आके हालांकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें भी आई की वैल्यू चेंज होगी, ये आई की वैल्यू पूरी चेंज होगी, कहीं भी आई रहे, तो ये आई की वैल्यू हो गई 2। तो चेक किया क्या 2 10 से छोटा है, यस, 10 से छोटा या इक्वल है, तो छोटा है, इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हुई, तो 2 into 5 आके नीचे चौकी में इक्वल टू 10 अपने को दिया, ये 10 अपने को दिया, यहाँ पे 10 मिला। उसके बाद क्या किया, फिर आया ऊपर इंक्रीमेंट किया है, एक इंक्रीमेंट किया, तो आई की वैल्यू कितना हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे आके चेक किया,
10 से बराबर है या उससे छोटा है, तो 10 के बराबर भी नहीं है और छोटा भी है। तो क्या हुआ यहाँ पे, फिर आया ये एसओपी के अंदर ऑपरेशन क्या हुआ, 3 into 5 = 15। मतलब क्या, यहाँ पे कितना हमको मिल गया, 15 मिला। अब उसके बाद ये ऊपर आया और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। और 4 करने के बाद क्या किया इसने, कंडीशन यहाँ पे चेक किया, 4 लेस देन इक्वल 10, यस, छोटा है बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, 4 × 5 = ये अपने को 20 यहाँ पे मिल गया। उसके बाद फिर ऊपर गया, ऐसे ही सीधा इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू कितना हो गई, 5। 5 जब हो गई आई की वैल्यू, तो चेक किया क्या 5 10 से छोटा है, बराबर भी नहीं है, यस। तो यहाँ पे इसने इंक्रीमेंट किया, फिर यहाँ पे आया और एक एसओपी के अंदर फिर 5 × 5 = 25। ये 25 अपने को यहाँ पे प्रिंट करके दिया। फिर आया यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, और जिसमें आई की वैल्यू कितना हो गई, आई की वैल्यू हो गई 6। 6 जब हो गई तो चेक किया क्या 6 10 से छोटा है, यस, इसके बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया इसने कि 6 × 5 = 30। 30। तो ये 30 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया यहाँ पे। ये इंक्रीमेंट किया एक जब ना, तो यहाँ पे हो गया 7। यहाँ पे 7 हो गया। चेक किया क्या 7 10 से छोटा है कि बराबर है, छोटा है बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे 7 × 7 = 5 ये अपने को 35 मिला। फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये जैसे ही प्रिंट हुआ अभी लूप के बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस क्या, तो आई की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई। अब ये चेक कर रहा है कि 8 लेस देन इक्वल 10, यस, एस लेस देन इक्वल 10, नॉट इक्वल, एंड इक्वल भी नहीं है और उससे छोटा है 8 10 से। तो यहाँ पे क्या करेगा, 8 × 5 = 40। 40। 40। ये, अब उसके बाद क्या किया यहाँ पे इसने, अगला ऑपरेशन आके इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे आई प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई 9। भाई जब 9 हो गई आई की वैल्यू, तो इसने आके चेक किया कंडीशन कि 9 10 से छोटा या बराबर है, नहीं छोटा है ना बराबर, छोटा है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया, 9 × 5 = 45 ये मिला। फिर ऊपर आया और इंक्रीमेंट किया आई को, आई प्लस प्लस करके, तो आई की वैल्यू कितना हो गई, 10। तो यहाँ पे चेक किया क्या 10 लेस देन इक्वल 10, हाँ लेस देन, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, लेस देन तो नहीं है लेकिन बराबर है उसके, तो आएगा यहाँ पे नीचे और क्या करेगा, 10 × 5 = 50। 50 ये अपने को यहाँ पे 50 प्रिंट करके दे दिया। ऐसे ये पूरा वर्क करता है फॉर लूप। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, वो आता है ये वाइल। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो वाइल ले पाता है। ये फॉर लूप का वर्क था कि फॉर लूप यूज कब करते हैं और काम कैसे करता है, सिंपल सा। अब दूसरे हम क्लास बना के उसमें वाइल लूप को हम देखते हैं, वाइल लूप का काम कैसे है। एक काउंट नाम की हमने क्लास बनाई है, अभी हम मेन मेथड बनाते हैं।
मेन मेथड बनाया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे कि देखेंगे तो एक नंबर देंगे हम, इंट ए इक्वल टू 5, या कुछ भी नहीं देते अभी इसके अंदर। हम लोग वाइल लूप का सबसे पहले यूज कब करते हैं, वाइल लूप यूज कब करते हैं, जब हमको कंडीशन का पता ना हो कि हमारा लूप कितनी बार इटरेट होगा, तो हम किसके साथ जाते हैं, वाइल लूप के साथ। जैसे फाइल को रीड करना, या फिर हमको फाइल रीडिंग का हो गया, और ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर जब हमको कंडीशन का पता नहीं होता है तो हम वहाँ पे जिसका यूज करते हैं, वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप के थ्रू हम लोग भी सेम ही ऐसा काम कराते हैं जैसे फॉर लूप के अंदर कराते हैं। लेकिन फॉर लूप के अंदर हमको कंडीशन का पता होता है, कितनी बार इटरेट होगा, कितनी बार कहाँ से चलेगा, लेकिन वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन का पता नहीं होता। सबसे पहले हम एक वाइल लूप लिखेंगे, इंट आई इक्वल टू 0। हमने आई की वैल्यू 0 दी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, वाइल लूप लिखेंगे। ये है वाइल। अब यहाँ पे सीधा कंडीशन हम डाल देते हैं। हमें सिर्फ आई की वैल्यू 0 मालूम है, कंडीशन मालूम है। और कैसे क्या मतलब, कंडीशन जो हम देंगे डायनेमिक कंडीशन रहती है, हम यहाँ बताने के लिए बता रहे हैं। लेकिन वाइल लूप का जो असल यूज है वो तो कंडीशन का नहीं पता, देन उसका यूज करते हैं। जब अपने को 5 तक चलाना है तो आई लेस देन इक्वल 5, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करना है। और अपने को यहाँ पे नंबर काउंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट नाम का बनाए थे, तो एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट काउंट। इंट काउंट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे नंबर की कितने बार हमारा लूप चला था, प्लस। ये हमको बता देगा। अभी इसके अंदर भी सेम ऐसा ही वर्क होगा जैसे फॉर लूप के अंदर हुआ था, लेकिन देखो 0 1 2 3 4 5। तो अभी इसको अगर हम यहाँ पे ऐसा ही प्रिंट करा दें, जैसे यहाँ पे सीधा काउंट लिखे, काउंट प्लस प्लस, और डायरेक्ट यहाँ पे कितनी बार लूप चला ये चाहिए, तो ये छोटी हम यहाँ बाहर लिख के यहाँ पे काउंट डाल दें और इसको रन करते हैं। तो कितनी बार लूप चला वो हमको काउंट करके बता देगा। देखो टोटल 5 टाइम लूप चल रहा है, टोटल 5 टाइम लूप चल रहा है ये, क्योंकि 0 से चलाया है तो 5 टाइम चल रहा है लूप। अब इसी को प्रिंट कराना हो कि 1 से लेके 5 तक, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और एसओपी के अंदर आई डाल दिया। तब इसको रन करेंगे तो अपने को 1 2 0 1 2 3 4 आएगा। ये देखो, ये भी वैसा ही काम करता है, बस इसमें ये है कि जब हमको कंडीशन का पता नहीं होता दिन हम वाइल लूप के साथ जाते हैं। जैसे अभी मैं मुझे 10 एक से लेके इसके बीच का जितना ये है इनका टोटल सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसी काउंट के अंदर काउंट प्लस इक्वल आई लिख दिया, और उसी काउंट को प्रिंट करा दूंगा तो टोटल इसका सम मेरे को दे देगा। काउंट इज कर टू काउंट प्लस इक्वल कंपाउंड ऑपरेटर जो अपन पढ़े थे इससे पहले, काउंट प्लस वन आई, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे और काउंट। तो अभी अपने को आउटपुट क्या दे देगा ये, आउटपुट दे दिया 10। 1 से लेके 5 तक को जो हमने प्लस कराया तो ये काउंट के अंदर 10 होगा टोटल इसकी वैल्यू। सम नंबर निकालना रहता है 1 से लेके 5, 0 से 5 तक के बीच का सम नंबर 10 ला के दिया हमको। तो ये वाइल लूप था। ऐसे ही होता है सेम डू वाइल लूप। आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग की क्लास बनाए हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं। स्ट्रिंग आर्गुमेंट करके मेन मेथड बनाए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे इसके अंदर, डू वाइल लूप। डू डू
डू वाइल डू वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमको मान, चाहे हमारे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन फिर भी हमको एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? डू व्हाइल लूप के साथ। कंडीशन हमारे लूप की ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन ओनली वन टाइम हमको प्रिंट कराना है, देन हम लोग डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। जैसे हम लोग प्रिंट आई इज इक्वल टू वन, ये। अब उसके बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे ट्रू, फिर बॉडी देंगे, फिर एंड पॉइंट पे हम व्हाइल लगाएंगे, और यहाँ सेमीकोलन। यहाँ पे कंडीशन यहाँ देते हैं हम लोग, आई लेस देन इक्वल, ये कंडीशन। अब इसके अंदर हम लोग चीज अपनी लिखेंगे, उसके ऊपर जहाँ पे हम लिखेंगे कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, और मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, नहीं 4 ही रहने देते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग आई प्लस प्लस कर देते हैं, आई प्लस इक्वल आई इक्वल टू आई प्लस आई की वैल्यू पहले 1 दी है, यहाँ पे 5 दे दिया, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन कि आई मेरा 516 हो जाएगा, और 6 4 से छोटा नहीं है, मतलब उससे बड़ा है। तो अभी ये हमको कंडीशन फॉल्स है, तो देखेंगे कि कैसे, मतलब हमारे वन स्टेटमेंट प्रिंट करके देंगे। चेक करते हैं, रन करेंगे जो जावा एप्लीकेशन, तो अपने को देखो हेलो मिल गया। उसके बाद वनली वन टाइम ही हेलो मिला, उससे ज्यादा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन हमें वनली वन स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दिया डू के अंदर की। लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसा कर दूं आई प्लस प्लस, तो अपने को यही हेलो कितनी बार मिला? यही हेलो हमको 4 टाइम मिला। जब कंडीशन ट्रू है तो यही 4 टाइम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, अपने को वही स्टेटमेंट वनली वन टाइम प्रिंट करके दे देता है। ये होता है डू और वाइल। इसी के अंदर होता है एक इनर लूप। इनर लूप भी हम यूज कर सकते हैं। इनर लूप का यूज हम लोग करते हैं जब हमको डुप्लीकेट नंबर फाइंड करना होता है, या फिर हमको पेयर निकालना रहता है, तो हम लोग यूज करते हैं किसका? इनर लूप का। जैसे फॉर लूप के अंदर इनर लूप। अभी हम लोग एक स्टेटमेंट और इसके अंदर हमने पढ़ा देखा था, जंपिंग स्टेटमेंट। हम लोग आते हैं न्यू पे, राइट क्लिक करते हैं, क्लास बनाते हैं यहाँ पे, क्लास जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कंटिन्यू और ब्रेक को। ब्रेक है 3 स्टेटमेंट को, ये तीनों लूपिंग के अंदर हमने पढ़े। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल 5, आई प्लस। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, और लिखेंगे आई इक्वल इक्वल अगर हो गई, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर, कंटिन्यू। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, मैजिक फिलिंग करेंगे आई। क्या करेगा ये? सबसे पहले हम अगर इसको कमेंट करते हैं, कमेंट कंट्रोल शिफ्ट कमेंट क्लिक करके, क्या हमको 1 से लेके 5 तक प्रिंट करके दे रहा है ये? पहले ये चेक करते
रन किए तो 1 to 5 मिला हमको। लेकिन अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ 2 नहीं मेरे को चाहिए, सिर्फ 1 से लेके 1 से डायरेक्ट 3 आता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पे? हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यू। रन करेंगे, अभी देखेंगे, अभी 2 स्किप हो जाएगा यहाँ से। देखो 1 3 4 5, 2 स्किप कर दिया। क्या किया, जैसे ही ये वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे क्या चेक किया कि आई इक्वल इक्वल जब 2 हो जाए तो कंटिन्यू कर दे, स्किप करके फिर से उसी लूप में चला जाए, लेकिन इंक्रीमेंट कर दे, ये इधर नहीं जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होगी, इस ब्लॉक में जाएगा, उसके बाद जाके फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, फिर उसके बाद आके जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमको प्रिंट करा के नंबर दे देगा। ये होता कंटिन्यू का यूज। और ब्रेक का यूज, अगर यहीं पे ब्रेक का यूज हमको देखना है तो हम लोग देखेंगे किसके साथ, कि हमें यहाँ 3 पे, हमें 5 तक है लेकिन हमें 3 पे लूप को रोकना है, तो हम यहाँ पे ब्रेक का यूज कर देंगे। ये हमारे लूप को यहीं से टर्मिनेट कर देगा, ब्रेक कर दिए। अब ये देखो हमारे लूप को वहीं से टर्मिनेट कर दिया, 1 2 3 से हमारे लूप को टर्मिनेट ही कर दिया पूरा बात। तो ये ब्रेक का, कि अगर हमें लूप को टर्मिनेट कराना हो तो हम कैसे करा देंगे, 3 पे कंट्रोल करना हो तो ब्रेक के साथ जाते हैं। के लिए इतना है, कि नेक्स्ट सेशन में और प्रोग्राम में आप प्रोग्राम देखेंगे, 6 7 प्रोग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा कोड।